ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का मेन काम है हम लोग का कि पॉलिनोमियल्स के बेसिस पर जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकता है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फैक्टराइज। वैसे तो फैक्टराइज हम लोग को पहले से ही आता है, बट कुछ नया टाइप का प्रोफाइल्स देखते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली किसी फॉर्मूला में बैठ रहा है क्या, बताओ? मेरे ख्याल में तो नहीं। तो अगर कोई ऐसा सवाल आया आपके पास में जो डायरेक्टली फैक्टराइज के लिए आया है आपके पास, लेकिन सीधा कोई फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा है, तो आप एक बहुत ही कॉमन ये बेसिक सा चीज़ है जो हमेशा ट्राई कर सकते हो, वो है कि इन दोनों में से अगर कुछ ओवरऑल कॉमन आ रहा है तो आप एक बार कॉमन लेने का ट्राई करो। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, बताओ? मेरे ख्याल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा फिर? 8a³ प्लस 27b³ मेरे ख्याल। सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2a का होल क्यूब और प्लस 3b का होल क्यूब, ऐसा कुछ। फर्दर सॉल्व करोगे आप तो दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा a³ प्लस b³ है ना, तो 2a प्लस 3b यानी कि a प्लस b इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा हम लोग के लिए, या ऐसे लिख देता है एक बार, 2a का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b और प्लस मेरे ख्याल में 3b का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देने पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2a प्लस 3b होल देंगे इंटू 4a स्क्वायर माइनस 6ab और प्लस मेरे ख्याल में 9b स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। चल रहा है अगले क्वेश्चन पे। देखो ये वाला डायरेक्टली किसी फॉर्मूला से जाता हुआ लग रहा है आप लोग को। ये मेरे ख्याल में सीधा सीधा इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, ए, और 512b का भी थोड़ा ब्रेकिंग हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 2b का क्या होल क्यूब, और ये वाला हो जाएगा शायद से 8b का होल क्यूब, और वापस से ये हो गया a³ माइनस b³। तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए a माइनस 2b यानी कि a माइनस b यानी कि माइनस 8b होल देंगे इंटू ये रहेगा मेरे ख्याल में a माइनस 2b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ab, तो a माइनस 2b इंटू 8b और प्लस 8b का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस 2b माइनस 8b, या इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं शायद। कितना हो जाएगा, a माइनस 10b होल देंगे इंटू इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 2b, तो आई थिंक 4ab और प्लस मेरे ख्याल में 4b स्क्वायर, और इसको खोलोगे तो प्लस 8ab माइनस 16b स्क्वायर, और इसको खोलोगे तो शायद प्लस 64b स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर फिर इन सारे को देखो, जो जो लाइक टर्म में आप हो सके तो सिंप्लीफाई करो। तो मेरे ख्याल में दिस इज इक्वल्स टू, इसमें तो और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा शायद, a माइनस 10b। सेकेंड वाले में देखो a स्क्वायर का और को तो कोई पार्टनर नहीं है, तो ये तो a स्क्वायर पे टिक जाएगा। 4ab प्लस 8ab, तो मिला के हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस 4ab। फिर अब b स्क्वायर का चेक करोगे तो b स्क्वायर के साथ में बहुत कचरा है, 4b स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर और प्लस 64b स्क्वायर, तो ये दोनों मिला के मेरे ख्याल में 68 हो जाएगा पॉजिटिव में, और 68 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में 68 माइनस 16 ना, तो 54 पॉजिटिव में। सही कह रहा हूँ शायद? तो ये मिला के हो जाएगा प्लस 54b स्क्वायर, और आई थिंक सारा टर्म ही काउंट हो गया अब यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इसका। ठीक है, कुछ गलत बोल दिया क्या? अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी 52 का 54, तो यहाँ पर 52। देखो ठीक है कि नहीं, ठीक है, चलेगा। चल रहे हैं आगे फिर यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो एक बार, फॉर्मूला याद आ रहा है कि कौन सा लगा सकते हैं? ठीक है ठीक है, देखो यहाँ देखो। अच्छा, इसको देख के कोई फॉर्मूला आ रहा है आप लोग के दिमाग में? a³ माइनस b³ का चांसेस है पूरा पूरा,
ठीक है ना, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं, सॉरी, ए माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि एक परफेक्ट क्यूब और एक और परफेक्ट क्यूब, और सेकेंड वाले के बाहर क्या दिख रहा है, माइनस साइन। तो एक बार थोड़ा एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। देखो आप ध्यान से, ये वाले का क्या लिख सकते हो बताओ, मेरे ख्याल में ए एक्स का होल क्यूब, और उसका क्या लिख सकते हो, माइनस बी का होल क्यूब। अब आप एक बार रिकॉल करो कि ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपके a का मतलब है ax और आपके b का मतलब क्या है b। तो एक बार आप वो जो दो टर्म है माइनस 3a² b और प्लस 3ab स्क्वायर, उसको आप इनके हिसाब से लिखने का ट्राई करो विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन, और लास्ट में हम चेक करेंगे कि जो हमने लिखा है वो सवाल से मैच हो रहा है कि सवाल से मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, माइनस ऑफ 3ax का स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3ax इंटू मेरे ख्याल में b का स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। और आप अब एक बार मिला के देखो कि ये वाला इससे मैच हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा, मेरे ख्याल में हो तो रहा है। और इसका क्या हाल चाल है, ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ओवरऑल पूरा फॉर्मूला का फॉर्मेट बैठ गया अच्छे से। अब आप इसको कंबाइन करके कंडेंस करके क्या बना सकते हो बताओ, ax माइनस बी का होल क्यूब, और सिंस फैक्टराइज का सवाल है तो आप इसको 3 पार्ट में तोड़ देना, ax माइनस बी इंटू ax माइनस बी और इंटू ax माइनस बी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज दिस एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। ठीक है, अब ये वैसे तो बेस्ड है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के आइडिया पे, जो हम लोगों ने क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन क्लास में डिस्कस करते समय हमने रूट वाले सवालों को डिस्कस नहीं किया था। तो आज थोड़ा सा रूट आ गया है, उसके चक्कर में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, बिगिन करें। मेरे ख्याल में आप लोग को मिडिल टर्म अप्लाई करने का लॉजिक मैंने डिटेल में समझाया था। लॉजिक अगर याद है तो मेरे को 1-2 स्टेप आप रिमाइंड कराओ कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते थे हम बताऊँ, ए बी सी को देखते थे, तो ए हो गया 1, बी हो गया 3√3 और सी क्या हो गया 6। उसके बाद हम प्रोडक्ट किसका देखते थे, ए सी का। ए सी का प्रोडक्ट यहाँ पर कितना है 1 × 6। ठीक है, तो इंटू करने पे आपको क्या चाहिए बताओ, इंटू करने पे आपको 6 चाहिए। और सी का साइन क्या दिखाई दे रहा है बताओ, प्लस। तो प्लस करने पे मतलब 2 नंबर को प्लस करने पे आपको क्या चाहिए बताओ, बी चाहिए होता था ना हम लोग। तो यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है 3√3। आया बात समझ। अब मेरे को 2 ऐसा नंबर चाहिए जिनको इंटू करने पे अल्टीमेटली 6 है और ऐड करने पे कितना है 3√3। सोचो ऐसा नंबर्स कौन हो सकता है। तो मैं आपको एक बात क्लियरली बताता हूँ, देखो कि इस वाले पार्ट में भी √3 को होना ही पड़ेगा और इस वाले पार्ट में भी √3 को होना ही पड़ेगा, तो ही जाके तो उनको ऐड करके समथिंग √3 आएगा। एक तो ये हिंट हुआ। दूसरा आप सोचो कि इसमें भी √3 है ही और इसमें भी √3 है ही, तो इंटू करते समय √3 × √3 मिला के 3 तो हो ही जाएगा। और आपको कितना चाहिए, 2 और चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं 2 यहाँ दे दूँ और यहाँ 1 छोड़ दूँ और यहाँ पर भी 2 दे दूँ और वहाँ 1 छोड़ दूँ, तो मेरे ख्याल में दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। 2√3 × √3 कितना हो जाएगा 6, और 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3। तो यहाँ से मेरे को पता चला कि 3√3 का ब्रेकिंग कैसा होना चाहिए, 2√3 प्लस √3। क्लियर है मेरे ख्याल में। और अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे ख्याल में 2√3 प्लस √3 इंटू एक्स प्लस 6। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6, ऐसा कुछ आएगा। इसके बाद के 1-2 स्टेप को आप थोड़ा ध्यान से देखना और याद रखने का ट्राई करना। इन दोनों में से कैन यू सजेस्ट में कि कॉमन क्या आ सकता है, इसमें किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होता है। x अंदर क्या बचेगा बताओ, श्रेया एक बार देखो बेटा यहाँ पे, इन दोनों में से कॉमन फिर से बताओ मेरे को क्या आएगा x। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं कि क्लियर है, सब क्लियर है। अंदर क्या बचेगा ये बताओ, मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर में से यहाँ आ जाएगा शायद से x, और सेकेंड टर्म पे क्या बोल रहे हो आप बताओ, प्लस 2√3। ठीक है यहाँ तक। अब मेन जो स्टूडेंट लोगों को प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आता है इसके सेकेंड पार्ट, इस वाले। ठीक है, इस वाले में से कॉमन क्या आ सकता है बताओ। हो सकता है कि आपके दिमाग में आंसर ना आए, जिनको जिनको दिखाई दे रहा है कि √3 कॉमन आएगा वेल एंड गुड, और जिनको जिनको नहीं दिखाई दे रहा है वो लोग अब मेरे बात को ध्यान से सुनो मैं जो कह रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपको दिखाई ना पड़े कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, लेकिन एक बात तो हम एकदम श्योर है ना कि ब्रैकेट के अंदर जो फाइनली बचेगा बिल्कुल इसके जैसा होना चाहिए।
तो क्या आना चाहिए आप ब्रैकेट के अंदर बताओ, x प्लस 2√3। ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा पूरा पक्का। कॉमन क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे कॉमन लेना, लेकिन मैं एक बात को लेके एकदम पक्का हूँ कि इस ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट और इस ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो पक्का ब्रैकेट के अंदर ये वाला आना चाहिए। अब देखो टर्म बाय टर्म कि कौन से टर्म में क्या चेंज है। 6 जो है वो आगे जाके क्या बन गया, 2√3। तो इसको एनालाइज करना थोड़ा सा टफ है कि पता नहीं 6 से 2√3 वो कैसे बन गया, ठीक है। और ये जो √3x था ये आगे जाके क्या बन गया बताओ, x। तो इसको एनालाइज करना तो बहुत ईजी है कि पहले इसके पास में क्या था, √3x, और अब ये आगे जाके क्या बन गया है, x। मतलब इसके पास पहले क्या था जो अब नहीं है, √3। तो मैं 100% श्योरली ये कह सकता हूँ कि इसके पास जो √3 था ना वो हो सकता है कि बाहर चला गया हो, इसीलिए √3x से चेंज होकर ये किस में कन्वर्ट हो गया, x में। तो वहाँ से मेरे को एक हिंट मिलेगा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि बाहर क्या गया हो, √3। तो एक बार मैं लिख के ट्राई करूँगा। अभी भी मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ अपने आंसर को लेके कि √3 बाहर जाएगा क्या। तो मैं एक चीज़ अब क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि अगर √3 को बाहर बिठाता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा। तो √3 इंटू एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, √3x, और √3 इंटू 2√3 का आंसर क्या आएगा, √3 इंटू √3 6, सॉरी √3 इंटू √3 3, और 3 2 का कितना हो जाएगा 6। तो √3 को बाहर बिठाने से आपका इसका मल्टीप्लिकेशन इससे मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। इसका मतलब √3 कॉमन गया होगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो आप, ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट जो कि कितना हो जाएगा, x प्लस 2√3, और अंदर क्या बचेगा आपके पास में, x प्लस √3। तो हो गया इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट, ठीक है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। देखो ये वाला, इससे बताओ इंटू करने पे क्या चाहिए हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी बताने का ट्राई करना। इंटू करने पे मेरे ख्याल में 30, क्योंकि a इंटू सी का वैल्यू 30 आ रहा है, और c का साइन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, प्लस। तो यानी कि प्लस करने पे आपको क्या चाहिए, जो भी b के जगह पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5√5। तो यहाँ आपको चाहिए 5√5। अब वापस से लास्ट टाइम की तरह आराम से ये सोच सकते हो कि अगर जोड़ के 5√5 आया है तो इसमें भी कुछ ना कुछ √5 रहेगा और इसमें भी कुछ ना कुछ √5 रहेगा, तभी समथिंग √5 प्लस समथिंग √5 मिला के अल्टीमेटली क्या बना होगा, 5√5। और ऊपर में भी दोनों पार्ट में √5 तो रहेगा ही, हो सकता है कि बाहर कुछ और भी नंबर रहा हो। अब आपको सोचना है कि यहाँ यहाँ और यहाँ आप क्या दे दो ताकि इनको जोड़ के 5√5 आ जाए और मल्टीप्लाई करके जो है वो 30 आ जाए। तो मेरे ख्याल में इंटू करने पे 5 तो आ ही रहा है, और क्या मल्टीप्लाई करने से वो 30 हो जाएगा, 6। और 6 को अगर आप दो पार्ट में तोड़ना चाहते हो तो क्या यूज़ कर सकते हो बताओ। मेरे ख्याल में एक को 2 दे दो और एक को 3 दे दो, एक को यहाँ 2 दे दो, एक को यहाँ 3 दे दो। आया बात समझ। किसी का सजेशन ये भी हो सकता था, देखो किसी के दिमाग में ये भी आ सकता था, सर यहाँ 6 दे दीजिए, यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ भी 6 दे दीजिए, यहाँ भी 1 दे दीजिए। तो उससे क्या है कि इंटू करने पे 30 तो आ जाता, लेकिन ऐड करने पे कितना आता, 7√5। इसीलिए ये वाला जो चॉइस है वो राइट चॉइस नहीं होता। तो राइट चॉइस क्या होता है यहाँ पे, 2 और 3 का ही राइट चॉइस होता है। बाकी कैलकुलेशन एक बार खुद से ट्राई करूँ, मैं भी करके दिखा देता हूँ ऐसे। तो 2 3 2 3। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ क्या मिल जाएगा, x² प्लस मेरे ख्याल में 2√5 इंटू एक्स प्लस 3√5 इंटू एक्स प्लस 30। पहले दोनों में से फिर से एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 2√5। और इन दोनों में से सोचने में फिर परेशानी आएगा, तो आप पहले ये सोच लो कि ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ तो सेम होना चाहिए। तो आप इसको क्या बिठा सकते हैं, x प्लस 2√5, और पहले x के पास में क्या क्या था, 3√5 था। अब ये चीज़ चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गया, x में, यानी कि इसके बगल में जो 3√5 पहले था अब वो चीज़ नहीं रहा होगा, और नहीं रहा होगा तो जाएगा कहाँ, वो प्लस 3√5 बाहर चला जाएगा। अब दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, x प्लस 2√5, और अंदर आपके पास आएगा x प्लस 3√5। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन, ठीक है, डन। चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। अब यहाँ पे ये रूट वाला फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन ओवर। अब यहाँ से कुछ ये बेसिक क्वेश्चन से देखो कि अगर a प्लस बी का वैल्यू 10 और ए बी का वैल्यू 21, तो a³ प्लस b³ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। a³ प्लस b³ का आपके पास में कितना फार्मूला है, मेरे ख्याल में 2 फार्मूला था, एक बार मुझे याद दिलाओ क्या क्या था। एक था शायद a प्लस बी इंटू क्या, a² माइनस ab प्लस b²।
और दूसरा फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए यूज़ होता है और नीचे वाला फॉर्मूला भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ही यूज़ होता है। अब लेकिन पॉइंट ये है कि जिस सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के हेल्प से मुझे ये सॉल्व करना है उसके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर मैं ऊपर वाले को देखूं तो ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म भी है, ये सब चीज़ ये तो मेरे को ज़बरदस्ती अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर मैं ये सोचूंगा कि वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। लेकिन अगर मैं सेकंड वाला फॉर्मेट देखूं तो मैं देख रहा हूँ कि यार कि सारा पार्ट का वैल्यू तो मेरे पास में डायरेक्ट अवेलेबल है। आए बात समझ, तो ज़्यादा बेटर मेरे लिए कौन सा होगा, सेकंड वाला, और मैं सेकंड वाले के साथ ही जाऊँगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपके लिए देखो क्या होगा कि विल स्टार्ट लाइक दिस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और फिर इंडिविजुअली आपके पास में सारे पार्ट का वैल्यू अवेलेबल है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 10, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 21, तो यहाँ आ जाएगा 21 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना रहेगा 10। तो ओवरऑल 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 माइनस 3 10 30 और 30 इंटू 21, ये पहले 3 इंटू 21 ही कर लो, कितना 63 और इंटू 10 तो 630, और सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा मेरे ख्याल में 370। देखो ये ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, फिर क्लियर कर देता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, नीचे वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, लेकिन जैसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास में सवाल में अवेलेबल है तो उसके हिसाब से ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, नीचे वाला। ठीक है, चले आगे यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो। ये एक सेकेंड रुकना, देखो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को फैक्टराइज करना है आपको। x पावर 4 को आप क्या सोच सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस इसको वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बढ़िया, तो इसको तोड़ोगे तो ये आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल थिंग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फर्दर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अटक जाएगा। और सेकेंड पार्ट का फर्दर और क्या कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू बोलो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस। ठीक है, देखो आया समझ के नहीं आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज 64x का होल क्यूब और प्लस 125 रूट ओवर 125 वाई क्यूब। अब इसमें देखो 64x क्यूब का आप क्या कर सकते हो बताओ, 4x का मेरे ख्याल में होल क्यूब, और रूट ओवर 125 का मीनिंग क्या होता है, देखना ध्यान से। दिस इज इक्वल्स टू, यू कैन इमेजिन 25 इंटू 5। ठीक है, और दिस विल बी इक्वल्स टू 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा और रूट ओवर 5 ही अंदर अटक जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ को अगर आप चाहो तो रूट ओवर 5 का होल क्यूब भी लिख सकते हो। और बोलोगे सर क्यों लिख सकते हो, तो देखो रूट 5 के होल क्यूब का मतलब क्या होगा, रूट 5 टाइम्स रूट 5 टाइम्स रूट 5। दो बार जो रूट 5 इंटू रूट 5 है वो मिला के हो जाएगा 5 और एक रूट 5 आपका अटक जाएगा। तो इसी चीज़ को आप चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और रूट ओवर 125 का मतलब भी यही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखो क्या, प्लस 5 रूट ओवर 5 वाई का होल क्यूब ऐसे। ठीक है, अब ये वापस हो गया मेरे लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरे लिए 4x यानी कि ए प्लस 5 रूट 5 इंटू बी, तो ए प्लस बी इंटू मेरे ख्याल में ए स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 5 रूट 5 वाई, और प्लस मेरे ख्याल में 5 रूट 5 वाई का होल स्क्वायर। अब देखो नॉर्मल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है मैंने, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बस सिंप्लीफाई करना है सबको खोल खाल के। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो आई थिंक सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, 4x प्लस 5 रूट ओवर 5 वाई। सेकेंड वाले में आ जाएगा मेरे ख्याल में 16x स्क्वायर, फिर यहाँ से 4 5 20 तो माइनस 20 रूट अंडर 5 एक्स वाई, और लास्ट वाले पार्ट में 5 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। तो ये बन जाएगा अपने लिए 125 वाई स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए आप।
ठीक है, चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक बार 3 माइनस 12 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऐसा कुछ अगर एक्सप्रेशन आए जिसको फैक्टराइज करने के लिए आपको बोला जाए और शुरू में स्टेप 1 में अगर कुछ फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक कॉमन चीज़ है जो ट्राई कर सकते हो आप, वो क्या है कि दोनों में से कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो पहले उसको मेरे को कॉमन लेके और फिर देखना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आई डोंट थिंक कि कोई फॉर्मूला लग रहा है इसके ऊपर। 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, 12 के साथ में भी सेम ही केस है। तो आप सोचो कि दोनों में से कॉमन कुछ आ सकता है क्या, तो आंसर इसकी 3 कॉमन आ सकता है। एक बार अगर मैं आपके कहने पे 3 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 4 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मेरे को ऐसा लगता है कि 1 भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 1 का तो आप कर लो 1 स्क्वायर और माइनस 4 ए माइनस बी का अपन लिख सकते हैं 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे ख्याल में। देखो और ये हो जाएगा हमारे लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 3 होल देंगे इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, एक पार्ट ऐसा होगा और एक पार्ट होगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट के अंदर खोलोगे तो 1 माइनस 2a प्लस 2b, एक पार्ट ऐसा आ जाएगा और एक पार्ट आ जाएगा 1 प्लस 2a माइनस 2 ऐसा, और यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चले आगे यहाँ से। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब ये वाले को देखो, इसमें स्टेप 1 में कोई आइडेंटिटी समझ में आ रहा है मेरे ख्याल में, यस। कौन सा वाला बताऊं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, पी क्यूब का होल क्यूब, और 343 को आप लिख सकते हो 7 का होल क्यूब, और 729 मेरे ख्याल में 9 का होल क्यूब हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 7/9 का होल क्यूब। नाउ दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे खोल सकते हैं बताओ, ए प्लस बी और नीचे बताओ, मतलब ए प्लस बी इंटू मेरे ख्याल में ए स्क्वायर और क्या माइनस ए बी, यानी कि पी क्यू इंटू वट 7/9। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और क्या प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में 7/9 का क्या आ जाएगा बताओ, होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे ये क्या होगा देखो, पी क्यू प्लस 7/9 इंटू यहाँ से आएगा शायद से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ 7pq/9 और वहाँ से क्या आ जाएगा बताओ प्लस 49/81। ये आंसर क्लियर मेरे ख्याल में। चलें आगे। डन। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इवेलुएट यूजिंग आइडेंटिटी। ऐसा क्वेश्चन भी देखो बहुत पॉपुलर है, ठीक है, कि आपको जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 7.86 इंटू 7.86 माइनस 1.14 इंटू 1.14। अब जो बच्चा मान लो कि ये सब प्रोफाइल को घर पे एक बार करके नहीं किया है ना, वो एग्जाम में क्या करेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएगा एक्चुअली, और मल्टीप्लाई करते करते फिर आपका सारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन इतना आसान तो होता नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या है कि चीज़ को थोड़ा ढंग से ऑब्जर्व करना है। 7.86 इंटू 7.86 को अपन क्या मान के चल सकते हैं, 7.86 का होल स्क्वायर। तो ये टेक्निकली क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ ध्यान से देखना। हाँ, ऊपर मेरे ख्याल में लिखा हुआ है 7.86 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला है शायद 1.14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में नीचे लिखा हुआ मेरे ख्याल में 6.72। देखो ओके है कि नहीं ओके, चलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो यदि अपन अप्लाई करें इस पर तो ये क्या हो जाएगा बताओ 7.86 प्लस 1.14 इंटू 7.86 माइनस 1.14 डिवाइडेड बाई में कितना 6.72। चलेगा। 7.86 प्लस 1.14 कितना हो जाएगा 9, और 7.86 माइनस 1.14 6.72।
अब आप देखो नीचे भी क्या था आपके पास 6.72। अब ये नीचे ऊपर आराम से क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ, और आंसर आपका क्या बचेगा, बस 9। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, इफ x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू -1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत सारे स्कूल में जनरली पूछा जाता ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो NCERT एग्जाम्पलर से है। ठीक है, बहुत पॉपुलर है। करें सॉल्व इसको, थोड़ा ध्यान से देखना है एक बार। हाँ, एक तो ये वाला पार्ट मेरे को गिवन है और ये वाले पार्ट का मेरे से वैल्यू पूछा हुआ है। तो जिसका वैल्यू पूछा हुआ है पहले मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखता हूँ कि उसका आंसर क्या हो सकता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट है शायद वहाँ पे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मेरे ख्याल में फॉर्मूला इसका क्या होना चाहिए बताओ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि इसके आंसर को ढूंढने के लिए मुझे दो चीज़ चाहिए होगा, एक मेरे को चाहिए होगा एक्स माइनस वाई और एक मेरे को चाहिए होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का आंसर। और जो भी इनका आंसर आएगा उसका प्रोडक्ट ही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। सपोज करो कि मेहनत करने के बाद में पता चला कि एक्स माइनस वाई का आंसर है 2 और इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर है 5, तो मेरा आंसर क्या होगा 10, 2 इंटू 5। आ गया समझ। अब इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इस कंडीशन को एक्सप्लोर करते हैं। इस कंडीशन को अगर एक्सप्लोर करोगे तो लिखा हुआ क्या बताऊँ, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना, -1। आप एक बार LCM खेलो इसके ऊपर, क्या हो जाएगा बताओ, नीचे आ जाएगा मेरे ख्याल में एक्स वाई, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आएगा, -1। इसको उठा के आप वहाँ ले जाओ, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -x। इस -xy को उठा के यहाँ ले आओ तो क्या मिलेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अब क्या है कि इसका आंसर अगर 5 या 6 कुछ ऐसा आया होता ना, तो मैं मेहनत करके एक्स माइनस वाई को भी ढूंढने का ट्राई करता, क्योंकि इसका आंसर मान लो कि आ गया 5, उसका आंसर अगर आता 2 तो हमारा आंसर होता 10, लेकिन इसका आंसर कितना है 0। अब इसका आंसर अगर 0 आया है ना, तो अब मैं एक्स माइनस वाई को ढूंढने का ट्राई भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि एक्स माइनस वाई का आंसर चाहे कुछ ही हो जाए, दैट इंटू 0 अल्टीमेट आंसर क्या रहने वाला है, 0। इसलिए मुझे एक्स माइनस वाई को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से सीधा सीधा क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई होल थिंग इंटू 0, साइड में बोल दूंगा कि फ्रॉम 1 एंड फाइनल आंसर विल बिकम 0। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग खुद से भी फटाफट ट्राई करो। तो क्वेश्चन है कि इफ x बाई वाई प्लस y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सेम ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर 0 ही आएगा, बाकी सॉल्व करके देख लो एक बार। चलो ठीक है, देखो एक बार, मुझे हेल्प करो, कैसा आया आंसर। एलसीएम कितना आया आपका, एक्स वाई, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू, यह एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी स्टेप में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर इसको एक्सप्लोर करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ी देर पहले किया था, सिमिलर फॉर्मेट ही है। ठीक है, इसमें 83 का क्यूब एक्चुअली मुझे ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए। फॉर्मूले में तोड़ो बस, क्या आ जाएगा बताओ। न्यूमरेटर चेक करोगे तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आएगा, 83 का क्यूब है ना, तो a प्लस बी होल थिंग इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, यानी कि 83 इंटू 17 और प्लस 17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
83 का स्क्वायर माइनस 83 इंटू 17 और प्लस 17 का स्क्वायर, और फिर ये सेकेंड वाला ब्रैकेट ऊपर नीचे सेम टू सेम है तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा, और 83 प्लस 17 का आंसर 100 शायद, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जैसे दिया हुआ आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इफ x माइनस 1/x इक्वल्स टू √3। तो यहाँ वाला एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन अगर आपको x माइनस 1/x दे के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो बेस्ट तरीका होता है कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। और अगर यहाँ पर मान लो कि x³ प्लस 1/x³ पूछा रहता तो क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पूछा रहता तो स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 बार। ठीक है, और अगर x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 पूछा रहता तो एक बार क्यूबिंग, और क्यूबिंग के बाद में स्क्वायरिंग। क्यूबिंग करने से पावर में 3 आ जाएगा, फर्दर आपको 6 तक जाना है तो एक बार और स्क्वायर कर दो। तो वैसा बहुत सारा लॉजिक हो सकता है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है। इसको अगर सॉल्व करूँ मैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल्स टू √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार लगाओगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a इंटू बी और प्लस मेरे ख्याल में b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा मेरे ख्याल में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक तो √3 का स्क्वायर करके 3 आएगा, और यहाँ पर जो -2 है ना, ये साइड स्विच करके उधर जाके +2 हो जाएगा। ऑल टुगेदर आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है मेरे ख्याल। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 27y³ इफ दिस इज इक्वल्स टू 8 एंड xy इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी इसको भी सॉल्व करने का 2 तरीका हो सकता है, या तो आप क्यूबिंग बोथ साइड कर सकते हो, और या फिर आप a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लगा सकते हो। वापस से आप सोचो कि ये जो 8x³ प्लस 27y³ है, ये बेसिकली है तो क्या 2x का होल क्यूब और प्लस 3y का होल क्यूब। ठीक है, और इसको तोड़ने का मुझे लगता है कि मेरे पास 2 आइडिया है। एक है 2x प्लस 3y होल थिंग इनटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3y और प्लस 3y का स्क्वायर। और दूसरा रास्ता हो सकता है, ये मतलब वो वाला रास्ता है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, एक ये रास्ता हो सकता है। और दूसरा रास्ता हो सकता है कि इसका मैं कर दूँ ऐसा 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। आप सोचो कौन सा रास्ता ज़्यादा यूज़फुल होगा हमारे लिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। ब्रेक आप दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, लेकिन आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि आंसर आपके पास में इनका और इनका ही अवेलेबल है बस। तो कौन सा रास्ता ज़्यादा इजी फील हो रहा है बताओ? नहीं, ऊपर वाला रास्ता इजी नहीं होगा। रीज़न भी कि ऊपर वाले को अगर एक्सप्लोर करते तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, आपके पास में कहाँ है x स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल में 9y स्क्वायर, कहाँ है आपके पास में 9 स्क्वायर का वैल्यू। तो ऐसा नहीं कि ऊपर वाले से कर नहीं पाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उससे। ज़्यादा अगर इजी वे में सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे ख्याल में नीचे वाला फॉर्मूला ही जो है वो ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले तो आप लिख लो कि 8x³ मतलब ऊपर वाला यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, उससे कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आप पहले लिखो कि दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस, और इसके आगे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, बोलना स्टार्ट करो। 2x प्लस 3y का खुद का वैल्यू कितना दिया हुआ आप 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 8 का होल क्यूब। ठीक है, माइनस 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, और 6 3 सा कितना हो जाएगा बताओ 18, और 18 के साथ में यहाँ पर है x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का आंसर कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा 18 इंटू 2, और 2x प्लस 3y का वैल्यू वापस से आप रिप्लेस कर सकते हैं मेरे ख्याल में, इसके जगह पर 8। ये आपका आंसर रहेगा कि 512 माइनस 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, और 36 इंटू 8 240 और 16 256 शायद, चेक कर लो एक बार।
256 सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? 224 36 इंटू 8 बताओ कितना आ रहा है? अच्छा 36 इंटू 8 है ना, 30 इंटू 8 240 और 6 48, तो 240 और 48 मेरे ख्याल में 288 होगा क्या? 288 होगा, ठीक है। तो -288 और सॉल्व करने पे कितना बोल रहा है आंसर? 220, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। और इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप कि आप इसके ऊपर में क्यूबिंग बोथ साइड लगा दोगे ना, तो उससे भी आपका आंसर निकल के आ जाता, ठीक है, हाँ उससे भी कर सकते, क्लियर मेरे ख्याल में। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए, बाकी फिर अगले क्लास में देखेंगे। देखो, इफ a इज इक्वल्स टू 3 + b देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? करें, उसमें मुझे a दिख रहा है और b दिख रहा है, और इसमें मुझे a का क्यूब दिख रहा है और क्या दिख रहा है? b का क्यूब दिख रहा है, साथ ही साथ ab भी दिखाई दे रहा है। तो मैं काम करता हूँ, देखो कि इसी को थोड़ा एक्सप्लोर करने का ट्राई करता हूँ, और यहाँ से क्या मिलेगा देखो, आई थिंक a इज इक्वल्स टू 3 + b है, b को यहाँ ले, तो a - b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ से आप लगा दो क्यूबिंग बोथ से, सोचो क्या निकलेगा? मेरे ख्याल में a - b का होल क्यूब और इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब। इसका भी दो फार्मूला है, मैं उनमें से एक लगाता हूँ, a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू a - b इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 27, ठीक है। अब a - b का आंसर कितना दिया हुआ है मेरे को? 3। ये एक बार देख लो सब लोग, पहले b को यहाँ शिफ्ट किया, क्यूबिंग बोथ साइड लगाया, तो उससे बन गया a - b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब। a - b क्यूब का दो फार्मूला था, एक था a क्यूब - b क्यूब -3a² b + 3ab² एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक ऐसा फार्मूला भी था, इसी को आप तोड़ दोगे ना तो -3a² b + 3ab² आ जाता है, लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखो। इससे आपको क्या फ़ायदा है, देखो कि a - b का आंसर ऑलरेडी कितना आ रखा है आपका? 3, तो आप ना इस a - b को 3 से रिप्लेस कर पाओ और आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो उसके जगह पे आप 3 बिठा दो, 3 बिठाने से क्या आएगा बताओ? a क्यूब - b क्यूब -3ab इंटू यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू कितना? 27, और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में a क्यूब - b क्यूब -9ab इज इक्वल्स टू 27, और इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू हमको चाहिए था, तो उसका आंसर कितना निकल के आ गया? 27, तो हमारा भी आंसर रहेगा 27, ठीक है। चलो आज यहाँ रोक देंगे एक बार, बाकी अगले क्लास देखते हैं।